CIA is intelligence agency of CIA, US premier foreign intelligence body, handles espionage, cyber threats and covert ops. रशिया का FSB है, सक्सेसर ऑफ KGB. यूके का MI6 है, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस. इंडिया का RNW है, RNAW रॉ फॉर एक्सटर्नल, IB फॉर इंटरनल. ठीक है. CIA कोवर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स USA का है. आर एंड रॉ India's internal intelligence agency since 1968. It works under Cabinet Secretariat, reporting to PM, not linked to any ministry. Home Ministry handles IB, internal security. ठीक. और रॉ किसके अंडर है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के है. PMO supervises, not administers. MEA, Ministry of External Affairs, deal with diplomacy, not intelligence. तो रॉ क्या करता है? कैबिनेट कंट्रोल स्पाई विंग है. मोसाद इजराइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेमस फॉर काउंटर टेररिज्म एंड ग्लोबल कोवर्ट ऑप्स. की रोल इन पोस्ट 1972 म्यूनिक अटैक. म्यूनिक अटैक के बाद मामला ये लोगों ने चालू कर दिया. ठीक है. इजराइली स्पाई एजेंसी है. ईरान पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं. मॉर्स कोड कम्युनिकेशन टूल है ये. मोसाद क्या है? मिशन ओरिएंटेड सीक्रेट सर्विस इजराइल. ISI स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस. पाकिस्तान मिलिट्री रन इंटेलिजेंस एजेंसी. नोटोरियस फॉर क्रॉस बॉर्डर ऑप्स, नॉन स्टेट एक्टर लिंक्स. ISI इंटर स्टेट इंटेलिजेंस. ISI पाकिस्तान इंटर आर्मी इंटर नेटवर्क. फोर्थ स्टेट्स refers to fourth states मतलब फ्री प्रेस. Act as watchdog of democracy alongside legislature, executive and judiciary. फ्री प्रेस. Center for British Newspaper, Fleet Street, London. Historic hub of British press. Symbol of UK journalism till 1980s. Still a metonymy of the UK press. फ्लीट स्ट्रीट लंदन को सेंटर ऑफ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स कहा जाता है. वॉल स्ट्रीट US फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में है. प्रेस स्ट्रीट फिक्स ये नहीं. फ्लीट स्ट्रीट जो है ब्रिटेन प्रेस पावर हाउस. रशियन पार्लियामेंट फेडरल असेंबली है. रशियन पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं. लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा, अपर हाउस को काउंसिल ऑफ फेडरेशन. रशियन पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं. काउंसिल ऑफ फेडरेशन, अपर फेडरेशन को कहते हैं स्टेट ड्यूमा, लोअर हाउस को कहते हैं ड्यूमा या डाउन, लोअर, काउंसिल, अपर. पार्लियामेंट ऑफ जापान को नेशनल डाइट कहते हैं. जापान्स बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज नोन एज नेशनल डाइट. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर, हाउस ऑफ काउंसिलर्स अपर. Parliament of Japan known as National Diet. Riksdag Sweden's Parliament, Diet Japan, Cortege Spain's Parliament, Cortes Generalis. Sejm Polish Lower House. Japan dines at the Diet. जापान डांस है डाइट, नेशनल डाइट कहते हैं इसे. रिक्सडैग स्वीडन का, कॉटेज स्पेन का. चाइनीज़ पार्लियामेंट, चाइनीज़ लेजिस्लेचर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी, 2980 मेंबर्स हैं, कंट्रोल्ड बाय CPC. चाइनीज़ लेजिस्लेचर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस.
Chinese legislatures, National People's Congress. World's largest parliamentary body, 2,980 members, controlled by CPC. National Assembly controlled by CPC. नेशनल असेंबली फ्रांस और ताइवान के मतलब पार्लियामेंट को कहते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना के। हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिलिंग पॉलिटिकल एलाइट ये क्या है? प्रिंसिलिंग्स चिल्ड्रन ऑफ सीनियर सीपीसी लीडर्स इन चाइना होल्ड मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जी जिनपिंग नोटेबल एग्जाम्पल हैं। जापान का मोनार्चियल स्ट्रक्चर है, नो प्रिंसिलिंग। थाईलैंड रॉयल लीनेज, नॉट कम्युनिस्ट। चाइना प्रिंसिलिंग। बेल्जियम मोनार्ची। चाइनाज क्राउन्ड कम्युनिस्ट, इन्हीं को प्रिंसिलिंग्स कहते हैं। TASS इज़ द न्यूज एजेंसी ऑफ रसियाज ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी। फॉर्मली इसे ITAR टेस्ट कहते थे, ओरिजिनली सोवियत USSR ऑफिशियल एजेंसी। जर्मनी का ड्यूस वेल है, DW। फ्रांस का एजेंसी फ्रांस प्रेस, AFP। रसिया का टेस। ईरान का IRNA, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी। टेस का क्या है? टेलीग्राम्स फ्रॉम मॉस्को, TASS, टेलीग्राम्स फ्रॉम मॉस्को। टेलीग्राम्स फ्रॉम मॉस्को। चाइनाज ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी जिंगहुआ न्यूज़ चाइना, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल माउथपीस ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट, ग्लोबल प्रो चाइना एडिटोरियल प्रेजेंस। चाइना न्यूज़ जेनेरिक, नॉट ऑफिशियल। जिनहुआ न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। चाइना टाइम्स यूज्ड इन ताइवान में है चाइना टाइम्स। न्यू चाइना रिपोर्ट, जिनहुआ बीजिंग्स ब्रॉडकास्ट टू द वर्ल्ड। डॉन न्यूज़पेपर बिलोंग्स टू पाकिस्तान's oldest English language daily, founded by Jinnah in 1941, दिल्ली में डॉन न्यूज़पेपर की स्थापना हुई थी। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज डेली है, जिन्ना ने मतलब फाउंडेशन जिन्ना का था। दिल्ली बेस्ड ऑन कराची टुडे। चाइना का कोई वो डॉन नाम से नहीं है, यूके का गार्जियन है, द टाइम्स है द गार्जियन। डॉन ब्रेक्स इन पाकिस्तान, नॉट द वेस्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ लीवर जॉन, मतलब येलो बुक को लीवर जॉन भी कहते हैं। कवर्स फॉरेन पॉलिसी एंड एनुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। फ्रांस का है येलो बुक। यूके में वाइट और ग्रीन पेपर का इस्तेमाल होता है। इटली का ब्लू बुक, जर्मनी का वाइट एंड रेड बुक। फ्रांस का जॉन यानी कि येलो डिप्लोमेसी कहते हैं। इटली का ब्लू बुक, यूके और जर्मनी का वाइट एंड रेड। यूके का वाइट एंड ग्रीन, जर्मनी का वाइट एंड रेड। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप एंड चार्टर। कॉमनवेल्थ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, नो बाइंडिंग चार्टर, ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशंस, कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। मेंबरशिप नॉट ऑटोमेटिक पोस्ट इंडिपेंडेंस। नो लीगल चार्टर गवर्न्स द कॉमनवेल्थ। नॉट ऑल कॉलोनीज ज्वाइन, सम लाइक बर्मा, इजिप्ट, कुवैत ऑप्टेड आउट, मतलब जिसका मन वो रहे, जिसका मन वो ना रहे। कॉमनवेल्थ क्लब ऑफ कंसेंट, नॉट कॉलोनीज। नो लीगल चार्टर गवर्न्स द कॉमनवेल्थ, नॉट ऑल कॉलोनीज ज्वाइन, सम लाइक बर्मा, इजिप्ट, कुवैत ऑप्टेड आउट। ठीक है। एग्रीमेंट बाय फ्री विल बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। अच्छा, एग्रीमेंट बाय फ्री विल will be terminated by free will refers to Nehru's statement on India's Commonwealth membership. India joins voluntarily post independence and could exist any time, मतलब एग्रीमेंट हमने फ्री विल से किया है
तो हम लोग निकल भी अपने फ्री विल से ही सकते हैं। ठीक है। इंडिया कॉमनवेल्थ लिंक 1949, पंचशील इंडिया चाइना 1954 प्रिंसिपल्स नॉट अबाउट कॉमनवेल्थ, शिमला एग्रीमेंट 1972, इंडिया पाकिस्तान अकॉर्ड पोस्ट वार के बाद हुआ था, कॉमनवेल्थ फ्री विल नॉट बाइंडिंग। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अफगानिस्तान, जवाहरलाल नेहरू visited Afghanistan in 1950 to strengthen Indo-Afghan ties and promote NAM values. Nehru. I.K. Gujral visited later known for Gujral Doctrine. Nehru set foot in Kabul first 1959. Who initiated India's non-alignment? तो strategic autonomy during Cold War initiated by Nehru, co-founded NAM in 1961 बिलग्रेड समिट में। कौन कौन थे वहाँ? टीटो, नासिर, सुकर्नो। टीटो, नासिर, सुकर्नो और नेहरू। नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ नाम, इंदिरा कंटिन्यूड पॉलिसी, शास्त्री सपोर्टर, मुरारजी केम पोस्ट नाम पीक 1977 to 79। 1961 में बना था ये बिलग्रेड समिट में। नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पंचशील का 5 प्रिंसिपल है, कौन कौन सा है? सोवर्निटी, पंचशील साइंड विद 5 प्रिंसिपल साइंड विद चाइना 1954, सोवर्निटी, नॉन एग्रीशन, नॉन इंटरफियरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। ठीक। तो ये नॉन अलाइनमेंट जो था ये सेपरेट कोल्ड वार पॉलिसी थी नाम को लेकर, पंचशील को लेकर नहीं। पंचशील क्या था? सोवर्निटी, नॉन एग्रीशन, नॉन इंटरफियरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल सही है, नॉन इंटरफियरेंस बिल्कुल सही है। ठीक है। 1954 में पंचशील नेहरू जी की ये भी मतलब पॉलिसी थी नेहरू जी की। PM when no first use nuclear doctrine was adopted, Atal Bihari Vajpayee, PM during Pokhran 2 1998 announced India's NFU doctrine, no first use doctrine। किसने वो किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। फॉर्मुलाइज्ड इन 2003, नो फर्स्ट यूज प्लस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस प्लस सिविलियन कमांड। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण 2 1998 में वो किया। और फॉर्मलाइज हुआ था 2003 में, नो फर्स्ट यूज प्लस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस प्लस सिविलियन कमांड। गुजराल टेन्योर एंडेड बिफोर पोखरण 2, वाजपेयी जी 1998 टेस्ट प्लस नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। मनमोहन जी कंटिन्यू किए, इंदिरा जी ये स्माइलिंग बुद्धा, ये मतलब ओवरसॉल 1974 टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा नॉट डॉक्ट्राइन। 6-point formula of South Asia by India proposed by Atal Bihari Vajpayee जी, सार्क समिट 2002 में। फोकस साफ्टा, एंटी टेररिज्म, कनेक्टिविटी, एनर्जी, पीपल टू पीपल टाइज और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। 6-point फार्मूला फॉर साउथ एशिया बाय इंडिया बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। मनमोहन सिंह फोकस्ड ऑन इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, अटल बिहारी वाजपेयी जी सार्क समिट 2002। नरेंद्र मोदी जी प्रमोटेड सागर एंड नेबरहुड फर्स्ट। I.K. Gujral known for Gujral doctrine। वाजपेयी 6-point सार्क पीस एंड इंटीग्रेशन ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं मिनिमम एज क्या होना चाहिए। पंचायत मेंबर के लिए 21 ईयर्स, MLA के लिए 25, आर्टिकल 173। यहाँ आर्टिकल 243 के या ई, इसी दोनों में से किसी में होगा। 5 साल, अरे 21 साल एज होना चाहिए।
MLA 25 years. Article 173 MLC 30 years. Article 171 President 35 years. Article 58 21 के लिए पंचायत, MLA के लिए 25, MP और MLA दोनों के लिए 25 और राज्यसभा और MLC के लिए 30। Constitutional articles and oath matching. Oath आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का, 99 के अकॉर्डिंग MP का, 75(4) के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स का। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 99 MP, आर्टिकल 75(4) मिनिस्टर्स। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब है पावर इंस्टीट्यूशंस नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट फंक्शनली एक्टिव, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, PM केयर्स, G20 शेरपा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन क्या है फंक्शन करती हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्शनल पावर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ये एग्जिस्ट आउटसाइड बट नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सिक्यूटिव मतलब ऑर्डर से होते हैं। इमरजेंसी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ की इवेंट्स इन इंडिया, करेक्ट क्रोनोलॉजी देखा जाए, एयर इंडिया नेशनलाइज्ड इन 1953, SBI फॉर्म्ड, इंपीरियल बैंक रीनेम 1955 में, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला 1957, गोवा लिबरेशन 1961-62। एयर इंडिया नेशनलाइज्ड 1953। SBI मतलब फॉर्म्ड यानी कि इंपीरियल बैंक रीनेम्ड इन 1955, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में बनी 1957 में, गोवा लिबरेशन 1961-62। ठीक है। पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइज पुलिस, ओवरसीज फॉरेनर्स मूवमेंट्स एंड पासपोर्ट्स। रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टर के जिम्मे है, DM की जिम्मेदारी डिसिप्लिन, सिक्योरिटी, कलेक्टर जो है रेवेन्यू देखेगा। पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज DM के तौर पे क्या कहा जाएगा उसे? DM जो है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सुपरवाइज पुलिस, ओवरसीज फॉरेनर्स मूवमेंट्स एंड पासपोर्ट्स, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कलेक्टर जिम्मेदार रहेगा। इंस्टीट्यूशनल करिश्मा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉइन्ड बाय रजनी कोठारी, डिस्क्राइब्ड कलेक्टर एज इंस्टीट्यूशनल करिश्मा इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। कलेक्टर एजेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन रूरल गवर्नेंस, एजेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन रूरल गवर्नेंस। किसने कहा था? रजनी कोठारी जी कहा था, रजनी कोठारी जी। इंस्टीट्यूशनल करिश्मा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉइन्ड बाय रजनी कोठारी जी। कोठारी करिश्मा कलेक्टर कमांड। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट,
आर्टिकल 395 इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ ओरिजिनल में, लेकिन अब 470 प्लस हो चुका है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, मैडम कामा नेवर आईएनसी एनी बेसेंट वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, 1917 में बनी थी। मैडम कामा कभी प्रेसिडेंट नहीं बनी। पॉलिटिक्स इन इंडिया कीवर्ड रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी जी ने लिखा है। मैडम कामा कभी प्रेसिडेंट नहीं बनी, एनी बेसेंट थी। अब देखिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग फेथ एंड एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ हाईलाइट क्या है, मतलब ये फेथ एंड एलिगेंस ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। आर्टिकल 99 फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ठीक। यूनियन मिनिस्टर आर्टिकल 75 टू सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कांट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी पोस्ट 44th अमेंडमेंट। वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल राज्यसभा रिजोल्यूशन प्लस लोकसभा एग्रीमेंट आर्टिकल 67B। अरुण जेटली मतलब येलोपी थी ये। प्लानिंग कमीशन चेयर्ड बाय पीएम मोन्टिंग सिंह अहलूवालिया डिप्टी चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपील अथॉरिटी आर्टिकल 32 to 136। 22 languages is in 8th schedule, not 18, after 92nd amendment 2003। article 17 plus 35 abolition plus penal power for untouchability। charter act 1813 liberal face start। magna carta of indian liberty। चार्टर एक्ट 1813 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। चार्टर एक्ट 1813 मैग्ना कार्टा लिबर्टीज, इंडियन लिबर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाई कोर्ट जज रिटायर एट 62 आर्टिकल 217(1)। सुप्रीम कोर्ट जज एस 65। पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन 4+ स्टेट नेशनल पार्टीज, अगर स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है एज पर इलेक्शन कमीशन रूल। स्पीकर सर्टिफाइज मनी बिल आर्टिकल 110(3) बिल्कुल सही। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल। कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट विदाउट वारंट सीआरपीसी सेक्शन 2C इंक्लूड सीरियस क्राइम्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाई कोर्ट जज 62, ठीक। सुप्रीम कोर्ट जजेस 65। स्पीकर सर्टिफाइज मनी बिल। पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन 4+ स्टेट्स, स्टेट पार्टी के रूप में तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। स्पीकर सर्टिफाइज मनी बिल की, हाँ यह है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट विदाउट वारंट। क्राइम दैट कांट बी पनिश्ड इफ कमिटेड सुसाइड, नो वन टू पनिश आफ्टर एक्ट इज कम्प्लीटेड। हे भगवान, ये क्या जुल्म है, मतलब बेचारा मर जाएगा तब उसके बाद भी वो करना पड़ेगा। मर्डर पनिशेबल है, थेफ्ट पनिशेबल है, सुसाइड नहीं, पनिशेबल नहीं है। कैसे पनिश किया जा सकता है? रेप पनिशेबल है, सुसाइड एंड्स द पर्सन हैज नो प्रोसिक्यूशन।
ओनली पार्लियामेंट कैन अल्टर ए स्टेट्स नेम या एरिया। आर्टिकल 3 स्टेट ओपिनियन इज नॉन बाइंडिंग। स्टेट अपना ओपिनियन दे सकता है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं रहता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल पर्सन्स, मतलब एलियंस के लिए भी है ये। स्टेट हैज़ नो पावर टू चेंज नेम एंड बाउंड्रीज। आर्टिकल 3 also permits parliament to create new states. Article 16 equality in public employment only for citizens. आर्टिकल 16, जबकि आर्टिकल 14 सबके लिए है। परमवीर चक्र, 4 इंद्र वज्र रेप्लिकाज ऑन द मेडल, 4 इंद्र वज्र रहते हैं मेडल पे। कैन बी अवॉर्डेड मोर देन वंस, नहीं एक ही बार अवार्ड किया जा सकता है। डिज़ाइन फीचर क्या है, 4 वज्र रहते हैं। ओनली 21 रिसिप्टेंट्स एज ऑफ 2021, सिर्फ 21 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिला है। इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम 15 अगस्त 1947 और पहला अवार्ड दिया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक। फर्स्ट पीवीसी रिसिप्टेंट कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, मृत्यु के बाद 1947-48 वार के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा। 4 वज्र रहते, 4 इंद्र वज्र रहते हैं परमवीर चक्र में। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, क्या है मामला भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स में देखा जाए। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, ऑल अवार्ड्स जो होते हैं वो टाइटल्स अंडर 18(1) लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। पद्म अवार्ड्स वेर सस्पेंडेड ट्वाइस, 1977-80 और 1993-1995। अवार्ड्स आर हॉनर्स नॉट फॉरबिडन टाइटल्स, ये हॉनर्स हैं, टाइटल्स नहीं हैं। हाँ, टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) में आते हैं, कोई टाइटल नहीं है, ये हॉनर है, मतलब सम्मान है। नवाजा नॉट फॉरबिडन टाइटल, ये 2 बार 1977, 80 और 1993-95 में सस्पेंड हुआ था और तीन लोगों को मैक्सिमम ये दिया जा सकता है। एमंग द फर्स्ट भारत रत्न रिसिपेंट, राजा राधा राम, ऐसे कर सकते हैं, राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन और सीवी रमन। तो राजा राधा राम कह सकते हैं ऐसे हम लोग। ठीक। 1954 में पहली बार अवार्ड दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को कभी अवार्ड ये नहीं मिला। नेहरू जी को 1955, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966। ठीक है। भारत रत्न राजा रामन राधा कृष्ण, राजा राम राधा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कौन सा है, भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये टाइटल नहीं है। इंस्टीट्यूटेड इन 1954। फील्ड कौन सा होता है ये, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कौन सा सबसे पहले कौन सा आता है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट, पद्म भूषण थर्ड, पद्म श्री फोर्थ। लेटेस्ट अवार्डीज प्रणब मुखर्जी जी, लता मंगेशकर जी, भूपेन हजारिका जी। ठीक। लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया है, नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें आडवाणी जी थे, ये जैन चौधरी के दादाजी थे, अरे चौधरी चरण सिंह जी, हाँ, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जी थे, आडवाणी जी थे, हाँ ऐसे ही। साउथ के 1-2 लोग थे,
चलिए कोई नहीं, एक बार वो कर लिया जाएगा। गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2021 अवार्डेड टू गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस 1923 में फाउंड हुआ था। प्रमोट्स हिंदू स्पिरिचुअल लिटरेचर। ओवर 41 करोड़ कॉपीज पब्लिश्ड इन 14 लैंग्वेजेस। इससे पहले सुलभ इंटरनेशनल 2016 में, विवेकानंद केंद्र 2015 में। गीता प्रेस गांधीयन लिटरेचर लेगेसी ऑनर्ड। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड awarded by Indian Parliamentary Group since 1994. Outstanding Parliamentarian Award awarded by Indian Parliamentary Group since 1994. Recognize MPs for debates, performance and contributors. 1994 से दिया जा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्टेट विथ मोस्ट कोलिशन गवर्नमेंट्स, बिहार 9 कोलिशन गवर्नमेंट्स बिटवीन 1966 to 71। सिंबल ऑफ पोस्ट कांग्रेस फ्रेगमेंटेशन एंड राइज ऑफ संयुक्त विधायक दल अलायंसेस। 1967 से लेके अभी तक चलता आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, लेकिन बिहार से कम। हरियाणा नया स्टेट बना 1966 में। बिहार 9 गवर्नमेंट्स इन 4 ईयर्स 4 साल में 9 गवर्नमेंट। कोलिशन रिपीट अप लेटर। बिहार बर्थ प्लेस ऑफ कोलिशन चॉइस चाओस। 1967 से 71 में 4 गवर्नमेंट बनी। सरोज जायवाला इज फेमस एज renowned Indian origin, international law and arbitration expert. First Indian on International Court of Arbitration, Paris. Legal expert and international arbitrator. Jayawala, just of the law of global. Arbitrator. Indian chairman of anti-war organization 1988. Narayan Desai chaired War Resisters International, London 1988 to 1891. Son of Mahadev Desai, Gandhi's secretary. अच्छा, आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता होता है। एंटी वॉर, अच्छा, इंडियन चेयरमैन ऑफ एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन इन 1988 कौन थे? नारायण देसाई जी। चेयर्ड वॉर रेसिस्टर्स इंटरनेशनल, लंदन 1988 to 1991। ये महादेव देसाई जी के पुत्र थे, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे। नारायण देसाई। मोरारजी देसाई फॉर्मर पीएम। भूलाबाई देसाई डाइड इन 1946। अच्छा, ये देखिए, नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस प्रेसिडेंट। BAN रॉय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973। RK त्रिवेदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 82 to 85। अशोक देसाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1996-1988। ठीक। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ UADI राम सेवक शर्मा। अच्छा, फर्स्ट चेयरमैन जो थे नंदन नीलेकनी थे, और राम सेवक शर्मा फर्स्ट DG थे, और UADI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक ID सिस्टम है। UIDAI है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये सॉरी मतलब ये वो था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो पहले डायरेक्टर जनरल थे, मतलब डायरेक्टर जनरल राम सेवक शर्मा जी थे ऑफ UIDI 2009 में, और नंदन नीलेकनी पहले चेयरपर्सन थे। UADI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। मोंटेक अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन नंदन नीलेकनी यूआईडीएआई चेयरपर्सन थे। अशोक देसाई जी एक्स अटॉर्नी जनरल थे। आर एस शर्मा जी पहले डायरेक्टर जनरल थे यूआईडीएआई के। यूआईडीएआई का विज़न जो था चेयरपर्सन नीलेकनी जी का था, लेकिन एक्सिक्यूशन डीजी डायरेक्टर जनरल कौन थे? शर्मा जी थे। मतलब कौन? आर एस शर्मा जी। ठीक है। फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर जज जोईता मंडल, वेस्ट बंगाल की। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज अपॉइंटेड टू लोक अदालत इस्लामपुर। सोशल प्लस LGBTQ प्लस राइट एक्टिविस्ट ज्योतिपा मंडल। साधना शर्मा जी नहीं। चित्रा भरूचा मीडिया पर्सनैलिटी हैं यूके की। ओमान कुट्टी नहीं। जोईता मंडल। और उसके बाद विद्या काम्बले हुई महाराष्ट्र की। स्वाति विधान बरुआ असम की। ठीक। जोईता मंडल। फिर विद्या काम्बले और स्वाति विधान बरुआ असम से। ठीक है, यही हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं। थैंक यू बाय।